व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? पहले आपसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो हमने बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ स्नो है। लेकिन अब पूछा गया है कि वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, मतलब जो वो वर्ड लिया गया है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अब हमें उस बेसिस पे अपने आंसर को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर। मतलब नेचर में हीलिंग पावर का मतलब क्या हुआ? हीलिंग का मतलब ये होता है एक तरीके से उपचार करना। ठीक है, नेचर के पास पावर होती है किसी भी चीज का उपचार करने की। ठीक है, बी क्या है? पार्टिकल ऑफ स्नो। अब आप क्या करोगे, एग्जाम में गलती से जाके ये टिक कराओगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पूछा गया क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अगर पूछते कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो आप लगा देते कि पार्टिकल्स ऑफ स्नो है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मतलब उसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, वो क्या प्रेजेंट कर रहा है वो वर्ड उस पोयम में। सी है कूल वेदर को दिखा रहा है, या नन ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई भी नहीं जो ऊपर है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे जो आपका डस्ट ऑफ स्नो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हीलिंग पावर ऑफ नेचर। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हीलिंग पावर ऑफ नेचर, मतलब कि एक नेचर के थ्रू कैसे हम किसी का उपचार कर सकते हैं। जैसे कि इस पोयम में दिखाया गया है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो पोएट है, जब वो क्या होता है ट्री के नीचे जाते हैं, उन पे स्नो गिरती है, तो अचानक से उनका मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एक तरीके से जो नेचर है उन्होंने क्या कर दिया है, उनका मूड चेंज कर दिया है ना। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा हीलिंग पावर ऑफ नेचर।